अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबिद खान एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में और एक ऐसी कब्र की मैं तलाश कर रहा हूँ जो तकरीबन 75-76 साल से जो है वो गुमनाम है। और शायद ही कोई बंदा जो है उनकी कब्र तक आज तक आया होगा और उसने आकर जो है वो लोगों को कब्र दिखाई होगी। उस्ताद इश्क लहर एक बहुत बड़े शायर थे, पंजाबी के इतने बड़े शायर थे कि उन्हें उस्ताद दामन जैसा बंदा अपना उस्ताद कहता था। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े शायर थे। तो गुमनाम पड़े हुए जी, एक साल से दहाइयां गुजर गई उनको मरे हुए, दुनिया से गए हुए। एक मखसूस तबका है जो उस्ताद इश्क लहर को आज भी मानता है, उनका मेला भी मनाता है, उनके लिए जो है वो तकरीबात भी करता है, मगर आम लोगों को शायद इल्म ही नहीं कि उस्ताद इश्क लहर भी कोई शायर था। तो आइए फिर उनकी कब्र की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं जी कि उनकी आखिरी आरामगाह किस हालत में है, और उस्ताद इश्क लहर का प्रोफाइल भी आपको बताते हैं। जो हमें जगह बताई गई थी वो तकरीबन यही बनती है। तो अब उधर चलते हैं जी, देखते हैं कि कहाँ है उनकी कब्र। आप हालत देख लें जी, इस हालत में अगर यहाँ उनके रास्ते में ये हालत है तो उनकी कब्र तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये देखें जी, किसी जानवर ने आकर यहाँ से मिट्टी उधेड़ी हुई है कब्र की। खासी मुश्किलों से जी यहाँ से गुजरना पड़ता है बंदे को। और उस्ताद इश्क लहर, ये कहा जाता है जी कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें तालीम कोई भी हासिल नहीं की थी। इसके बावजूद उन्हें अल्लामा इकबाल और उस्ताद दामन जैसे लोग अगर अपना उस्ताद कहते हैं तो यकीनन वो कोई आम लोग नहीं थे, वो आम इंसान नहीं थे जिन्होंने अनपढ़ होने के बावजूद दुनिया के इतने बड़े फलसफी को इंस्पायर किया। तो चलते हैं जी उनकी कब्र की तरफ, देखते हैं कि और एक और उनके मुतालिक ये है कि वो मोची थे, और इस कमाल के मोची थे कि जो उनके हाथ की बनी हुई जूती पहनता था लोग अशश कर उठते थे। तो ढूंढ रहे हैं जी अब उनकी कब्र, और ढूंढने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ जी कि वो कहाँ पर है। क्योंकि ताहद नज़र मेरे सिर्फ कब्रें ही कब्रें हैं जी, दूर दूर तक सिर्फ कब्रें हैं और कुछ भी नहीं है। और एक एक कदबा पढ़ना, फिर उस्ताद इश्क लहर जैसी हस्ती जिसको लोगों ने भुला दिया, फरामोश कर दी, उनकी कब्र ढूंढना वाकई जो शेर लाने के मुतरादिफ है। तो चलते हैं जी, देखते हैं कि जी हम जा रहे हैं, करीब पहुंच गए। इस दरख्त का मुझे निशानी बताई गई थी और मैं उसी निशानी के करीब हूँ। और जनाब यहाँ पे हाजियत निज़ामी साहब हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ जी कि कहाँ हो सकते हैं। जी काफ़ी तगोदो के बाद हमें ये मिल गई है जी कब्र। ये देखें क्या खस्ता हाली का शिकार है जी उस्ताद इश्क लहर। ये देखें जी उस्ताद इश्क लहर की ये कब्र है जी। ये देखें जी, मिटा मिटा सा कतबा आपको नजर आ रहा होगा, उस्ताद इश्क लहर। कब्र की खस्ता हाली ये बताती है कि अब शायद साल से इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। किसी ने गुजरते हुए यहाँ फूल डाल दिए, और जिसने डाले होंगे उसे भी ये नहीं पता होगा कि कितनी बड़ी हस्ती है जिस पर वो रहम खाकर फूल डाल के जा रहा है। जी तो नाज़रीन, मैं उस्ताद इश्क लहर की आखिरी आरामगाह पर पहुंच चुका हूँ और आप ये देख रहे होंगे कि इंतहाई बोसीदगी का और खस्तगी का शिकार है ये उनकी आखिरी आरामगाह। जो उनके नाम का कतबा है वो भी इस हद तक अब मिट चुका है कि उसे वैसे तो पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन मैंने जूम इन करके आपको वो नाम बताया कि वो उस्ताद इश्क लहर थे। कहा ही जाता है कि उस्ताद इश्क लहर बाय प्रोफेशन एक मोची थे, लेकिन इस कमाल के मोची थे कि उनके बनाए हुए जूतों की पूरे हिंदुस्तान में मांग थी, और जो उनके हाथ का बनाया हुआ जूता पहनता वो फख्रिया तौर पर लोगों को बताता कि उसने इश्क लहर के हाथ का बना हुआ जूता पहना हुआ है। कहा जाता है कि वो दर्जी का काम भी बड़ा अच्छा जानते थे, जिसकी वजह से वो बाद में रेलवे में दर्जी भी मुलाजिम हो गए और तवील अरसे तक वहीं काम करते रहे। तकरीबन 200 साल पहले उस्ताद इश्क लहर लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई जिंदगी जो है वो अपनी मेहनत मजदूरी में गुजारी। 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल उनके बड़े मोतक़िद थे। उनका मकाम और मर्तबे का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लामा इकबाल जो पूरी दुनिया में एक बड़े स्कॉलर के तौर पर जाने जाते हैं, वो एक मोची के मोतक़िद थे और उनके फन का वो मोतरफ थे, और वो ये समझते थे कि शायद पंजाबी में इनसे बड़ा शायर कोई दूसरा नहीं होगा। कहा यह भी जाता है कि इन्होंने भी हीर लिखी थी, मगर चूंकि उस वक्त हर तरफ हीर वारिस शाह की धूम थी, लिहाजा इनकी हीर जो है वो उतने लेवल पर नहीं जा सकी और उसका मशहूर ना हो सकी। बाद ये कहते हैं कि 1948 में वो अल्लाह पाक को प्यारे हुए, और हम ये देख सकते हैं कि 119 बरस की उम्र उन्होंने पाई, यानी मुगल हुकूमत में वो पैदा हुए, और जब वो इस दुनिया से गए
तो उस वक्त जो है वो हिंदुस्तान दो टुकड़े हो चुका था और यहाँ जो है वो पाकिस्तान की अपनी हुकूमत थी, हिंदुस्तान की अपनी हुकूमत थी। जो मुगल सल्तनत थी वो एक किस्सा पारीना बन चुकी थी। कहा जाता है कि उस्ताद इश्क लहर के शागिर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद थी और बड़े नामवर शोरा जो हैं वो उनके शागिर्दों में शामिल थे और वो फख्र करते थे कि वो उस्ताद इश्क लहर के शागिर्द हैं। पाकिस्तान बनने से पहले यानी जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था उस वक्त उस्ताद इश्क लहर का लाहौर में, पंजाब में और इसके अलावा दूर दूर तक बड़ा शोहरा था। क्योंकि अब हमने फनून लतीफ़ा को जिस तरह नजरअंदाज कर दिया है तो फिर उस्ताद इश्क लहर जैसे बड़े लोग जो हैं उनको भी बुला दिया गया है। आज आप बाहर जाएं और किसी पूछे कि उस्ताद इश्क लहर को जानते हैं तो शायद ही कोई सैकड़ों हजारों में कोई एक बंदा होगा जिसे उस्ताद इश्क लहर का नाम याद होगा। पाकिस्तान बनने के एक साल बाद यानी 1948 में एक भरपूर और तवील जिंदगी गुजारने के बाद उस्ताद इश्क लहर अल्लाह को प्यारे हुए और लाहौर के म्यारी साहब कब्रिस्तान में आज वो आसूदा खाक हम यहाँ मौजूद है और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उस्ताद इश्क लहर और तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए।